Chapter Kabuliwala from Book English Literature, Class 7th, Unit 11. Why do some people have to leave their families and go to other countries to work? क्यों कुछ लोगों को अपने घर बार छोड़ के दूसरे देश में जाके, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे देश में जाके काम करना पड़ता है? What are the effects of this on their family life? Do you know of any family that has had to go through this experience? उसका उनकी ज़िंदगी पे, उनके परिवार वालों पे, उन पे खुद पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कुछ एक्सपीरियंस को अगर आप जानते हो तो उससे शेयर करो। यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट होती है काबुलीवाला की। The window of my room overlooks the road. My 5-year-old daughter had seated herself at my feet near my table and was playing softly, drumming on her knees. All of a sudden, Minnie left her play and ran to the window, crying, "Oh Kabuliwala, oh Kabuliwala." The window of my room, मेरे रूम की जो खिड़की है वहाँ से बाहर रोड दिखाई देता है। मेरी 5 साल की बेटी जो मेरे पैर के पास बैठी, टेबल के पास बैठी खेल रही थी, और वो बड़े आराम से सॉफ्टली खेल रही थी, ड्रमिंग ऑन हर नीज, वो अपने घुटनों पे ऐसे ड्रम करते हुए। और ऑल ऑफ अ सडन जो मिनी है वो लेफ्ट हर प्ले, अचानक उसने अपना खेलना बंद किया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, और ज़ोर से चिल्लाई, "काबुलीवाला, काबुलीवाला।" बाहर से उसने किसी को देखा था। Sure enough, in the street below was a काबुलीवाला passing slowly along. ये बात तो सच है कि काबुलीवाला एक आदमी जो था स्ट्रीट से जा रहा था, और वो बड़े धीरे धीरे जा रहा था। He wore the loose, soiled clothing of his people with a tall turban. There was a bag on his back, and he carried boxes of grapes in his hand. जो काबुलीवाला था वो रास्ते से क्रॉस हो रहा था धीरे धीरे। उसने जो कपड़े पहने थे तो उसने लूज सॉइल्ड यानी एकदम ढीले ढाले, डर्टी, गंदे से, मैले से कपड़े पहने थे, जो कि वो काबुल के लोग पहना करते हैं। उसके सर पे एक टर्बन थी, एक पगड़ी पहनी हुई थी। उसके पास एक बैग था जो उसके पीठ पे लगा हुआ था, और अब उसके पास बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स थे, अंगूर के कई बॉक्सेस थे उसके हाथ में। I cannot tell what were my daughter's feeling at the sight of this man, but she began to call him loudly. मैं ये नहीं बता सकता कि मेरी बेटी के अंदर किस तरीके के फीलिंग्स आए उस आदमी को देख के, पर जैसे ही उसने उसे देखा तो उसने ज़ोर ज़ोर से उसे बुलाया, चिल्ला के। The काबुलीवाला turned. काबुलीवाला भी पलटा उस बच्ची की आवाज़ सुन के। Looked up at the child. उसने ऊपर देखा और बच्ची को देखा। When she saw this, overcome by terror, जब उसने ये देखा तो वो काफ़ी घबरा गई उसको देख के। She fled to the mother's protection and disappeared. वो वहाँ से भागी और अपनी मदर से जाके चिपक गई उस मदर के प्रोटेक्शन के लिए। I made some small purchases, and as he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?" जब वो काबुलीवाला हमारे यहाँ आया, क्योंकि मेरी बेटी ने उससे बुलाया था, तो मैंने उससे छोटी मोटी चीज़ें परचेस कर ली, और वो जब जाने लगा तो उसने मेरे से पूछा, "वो छोटी सी बच्ची कहाँ है, सर?" एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हिज फॉल्स फियर एंड हैड हर ब्रॉट आउट। मुझे लगा अब तक के जो मिनी के अंदर उसको देख के डर लग गया था वो ज़रूर चला गया होगा, और मैं उसे बाहर ले आया। शी स्टूड बाय माई चेयर। वो मेरे पास आके कुर्सी के पास खड़ी हो गई। लुक्ड एट द काबुलीवाला, और काबुलीवाला को देखने लगी, एंड हिज बैग को। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजन्स। उसने उसको कुछ नट्स दिए, कुछ रेजन्स दिए खाने के लिए, बट शी वुड नॉट बी टेम्पटेड। वो इतनी टेम्पटेड नहीं हुई उसको लेने के लिए, जैसे बच्चे एकदम ईगर हो जाते हैं वैसी नहीं हुई। एंड ओनली क्लंग क्लोजर टू मी, और मेरे से सिर्फ चुपकी हुई खड़ी रही। विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, पर पता नहीं क्या उसके मन में था जो डाउट्स उसके बढ़ते जा रहे थे। एंड दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, और ये उनकी पहली मुलाकात थी। One morning, however,
नॉट मैनी डेज लेटर, एक सुबह की बात है, काफ़ी दिन नहीं बीते थे उस बात को, उसके कुछ दिन बाद ही आई वॉज लिविंग द हाउस, मैं घर से जा रहा था। आई स्टार्टल टू फाइंड मिनी सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर, लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला एट हर फीट। मैंने देखा अपनी बच्ची को, वो एक बेंच के पास, दरवाजे के पास बैठी थी, बड़े मज़े से हंस रही थी, बहुत सारी बातें कर रही थी, और विद द ग्रेट काबुली वाला जो है उसके पैर के पास बैठे हुए थे। इन ऑल हर लाइफ इट अपीयर्ड माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर सेव हर फादर। मुझे लगता है मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी में इतना शांति से कोई बच्चों की बात सुनने वाला और कोई उससे न मिला होगा उसके खुद के पिता के अलावा। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज stuffed with the almonds and the raisins and the gift of her visitor। और जो उसके काबुली वाला विजिटर उससे मिलने आया था उसने उसे कुछ आलमंड्स और रेजिन्स दिए थे जो उसने अपने कपड़े में बांध के रखे थे। Why did you give her those? क्यों तुम उसे ये दे देते हो? मैंने कहा। And taking out an 8 आना, और मैंने अपने जेब से 1 रुपए का जो 1/16 हिस्सा होता है जिसको आना बोलते हैं, 1 आना अपने जेब से निकाला उन पैसों, उन चीज़ों के लिए जो उसने मेरी बेटी को दिए थे। आई हैंडेड इट टू हिम, और मैंने उसे वो दे दिए। द मैन accepted the money without demur and slipped it into his pocket। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना रुके उस आदमी ने मेरे से, काबुली वाला ने वो पैसे डाले और अपने पॉकेट में डाल दिए। It was not the first or the second time I found that the two had met. It was not the first or the second time I found that the two had met. The Kabuli wala had overcome the child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends। ये पहली बार या दूसरी बार नहीं है जब वो मिले थे। काबुली वाला जो है उसने जो मेरी बच्ची का डर था, जो टेरर यानी डर था, वो बड़े हिसाब से उसको ब्राइबरी, उसको रिश्वत दे के नट्स और आलमंड्स की, वो सब उसके मन से डर निकाल दिया था, और दोनों अभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। दे हैड मैनी सिली जोक्स, वो आपस में बहुत अजीब से, जिसको बोलते हैं बच्चों के जो जोक्स होते हैं वो बोलते, विच अफोर्डेड दैम मच अम्यूज़मेंट, जो उनको बहुत खुशी प्रोवाइड करता। अफोर्डेड यानी जो उनको प्रोवाइड करता, बहुत खुशी दोनों को देता। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, लुकिंग डाउन ऑन हिज गिगैंटिक फ्रेम in all her tiny dignity, Minnie would ripple her face with laughter and begin, "Oh Kabuli wala, oh Kabuli wala, what have you got in your bag?" उसके बड़े से फेस की तरफ देखते हुए, बड़े से घमंड में, जैसे बच्चे कैसे कैसे एक अलग से तरीके से बात करते हैं, उस तरीके से बड़े से घमंड में मिनी पोएम जैसे बोलती, अपना चेहरे पे खुशी लाके, लाफ्टर हंसते हुए बोलती, ओ काबुली का वाला, काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है? एंड ही वुड रिप्लाई इन द नेशनल असेंट ऑफ द माउंटेनियर एंड एलिफेंट। और काबुली वाला भी बड़े से माउंटेनियर, जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, वो जैसे नाक से बात करते हैं, उस भाषा में बोलता, एक हाथी लाया हूँ मैं। Then the काबुली वाला would take his turn। फिर तो काबुली वाला बोलता, well little one, when are you going to father-in-law's house? कब तुम अपने ससुराल जा रही हो? इस तरीके से वो उससे पूछता। Now, most small Bengali maidens have heard long ago about the father-in-law's house, but we, being a little newfangled, had kept these things from our child, and Minnie at this question must have been a trifle bewildered। और बहुत सारी जो स्मॉल बंगाली फैमिलीज़ हैं पहले ज़माने में, शायद बच्चों को ये फादर इन लॉ हाउस, ससुराल, ये सब के बारे में बात करते होंगे, लेकिन हम कुछ न्यू फैंगल यानी कुछ मॉडर्न होने की वजह से इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो शायद ये क्वेश्चन जब उसने पूछा हो उससे, तो मिनी को भी थोड़ी देर के लिए कुछ स्लोली यानी थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब ज़रूर लगा होगा, बट शी वुड नॉट शो इट, पर वो बताती नहीं। एंड विद द रेडी टैक्ट, और उसके पास भी इस बात का आइडिया था, टैक्ट मतलब उसी वक्त उसके पास जवाब था, वो जवाब देती, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो?
amongst men of the Kabuliwala class. However, it is well known that the words father-in-law house have a double meaning. शायद काबुलीवाला के क्लास में भी ये फादर इन लॉ वर्ड का भी कुछ शायद डबल मीनिंग होगा. इट इज़ यूफेजिज्म. यूफेजिज्म का मतलब होता है माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड फॉर वन कंसिडर टू बी हार्श और ब्लंट. यानी थोड़ा सा ऐसे ब्लंट सा वर्ड हो जाता है या फिर जेल के लिए इस वर्ड को भी बोल सकते हैं. द प्लेस वेयर वी ऑल आर केयर्ड फॉर, या फिर ये भी हो सकता है एक जगह जहाँ पे हमारी केयर की जाती है पर हमको कुछ देना नहीं पड़ता. इन दिस सेंस वुड द स्टर्डी पैडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन. इस तरीके से उनकी आपस में बातें चलती रहती है. स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग, पैडलर इन ए पर्सन जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लोगों को बेचता रहता हो. ही वुड से शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, और अपने मुट्ठी को ऐसे करते हुए वो बात करता. आई विल थ्रेश माई फादर इन लॉ. वो मुट्ठी को दबाते हुए बोलता कि मैं फादर इन लॉ को ही मारूंगा, ट्रैश कर दूंगा. हियरिंग दिस द पिक्चरिंग द पुअर इम्प्रेस्ड रिलेटिव, और ये सुन के उसको लगता मेरे रिलेटिव को वो क्यों मारेंगे. इस तरीके से मिनी के कुछ एक्सप्रेशंस आते. मिनी विड गो ऑफ इनटू द पील्स ऑफ लाफ्टर, लेकिन फिर मिनी जोर जोर से हंसने लगती. इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, और उसका जो दोस्त है जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस थी, जिसको इम्प्रेसिव फ्रेंड बोलेंगे, वो भी उसकी खुशी में ज्वाइन हो जाता है. मिनी's मदर इज़ अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी. मिनी की जो मदर है वो बहुत ही डरती है हर बात से. छोटी छोटी बात पे जैसे माँ डर जाती है वैसी लेडी है, फ्राइटन हो जाती है जल्दी से. शी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुलीवाला. इसकी वजह से उसे काबुलीवाला पे हमेशा शक रहता. एंड यूज टू बैग मी टू कीप द वॉचफुल आई ऑन हिम, और मुझे हमेशा बोलती कि उस पर ध्यान रखिए. आई ट्राई टू laugh her fear gently away, but when she would turn round on me seriously and ask me solemn question, were the children never kidnapped? Was it? मैं उसकी बात को मजाक में आई ट्राई टू laugh her fear gently, यानी उसके डर को हंस के भगाने की कोशिश करता, पर वो मेरी तरफ सीरियसली होकर देखती और मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछती, क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं होते? देन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज अ स्लेवरी इन काबुल. लेकिन ये तो सच्चाई है कि काबुल में तो स्लेवरी होती रहती है, बच्चों को लेके जाते हैं. हाउ इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरबिड. तो मैं उस बात को भी मना नहीं कर सकता था. फॉरबिड का मतलब हो जाता है रिफ्यूज़ टू अलाउ. मैं उस बात को भी मना नहीं कर सकता था. द मैन, द हाउस एंड द फ्रेंडशिप वेंट ऑन अनचेक्ड. वो आदमी कभी भी हमारे घर आता, उनकी फ्रेंडशिप, वो आदमी का आना चलता ही जा रहा था. वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी, एक बार की बात है जनवरी के महीने में, रहमान द काबुलीवाला वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री. वो अपनी कंट्री शायद वापस जाने वाला था. And as the time approached, he would be very busy going from house to house, collecting his debts. वो अपने शहर, अपने देश जाने वाला था. इसके लिए वो अपने लोगों के पास जो उसके पैसे थे, जो लोगों ने सामान लिया था और पैसे न दिया था, उनसे कलेक्ट करने में वो काफ़ी बिजी हो गया था. दिस ईयर however he could always find time to come and see Minnie. लेकिन फिर भी कम, पर वो मिनी से मिलने के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेता था. One morning, a few days before he had made up his mind to go, I heard an uproar in the street, and looking out, saw Rahman being led away, bound between two policemen, and behind them a crowd of curious boys. एक सुबह की बात है, जब उसने अपना दिमाग बना लिया कि वो अपने शहर जाएगा ही, उसके आसपास की बात है, मैंने एक बहुत शोर की आवाज़ सुनी रास्ते से. बाहर देखा, रहमान जो था उसको दो पुलिसमैन पकड़ के लेके जा रहे थे, और उसके पीछे कुछ क्यूरियस, जो बहुत कुछ लोग जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे कुछ लड़के उनके पीछे पीछे जा रही थी, भीड़ जा रही थी. देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ द काबुलीवाला. काबुलीवाला के कपड़ों पे खून के निशान थे. एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ. एक पुलिसमैन के हाथ में एक चाकू था.
हरिंग आउट आई स्टॉप देम, जल्दी से मैं बाहर गया और जाके पूछा और इंक्वायर किया, सब कुछ जानने की कोशिश की। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। I gathered that a certain neighbor had owed the peddler something from a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it. मुझे पता पड़ा कि पास में किसी नेबर ने उस पैडलर से एक रामपुरी शॉल खरीदी थी, पर उसको बोला मैंने नहीं खरीदी है और उसको पैसे देने को तैयार नहीं था। एंड दैट इन द कोर्स ऑफ क्वारल द रहमान हैड स्टक हिम, और उनके बीच में झगड़ा हो गया और रहमान ने उसको कुछ मार दिया, या चाकू ही मार दिया या कुछ लगा दिया। सडनली इन द वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था अचानक तभी ही मिनी आ गई बाहर, विथ हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, विथ उसी तरीके से वैसे ही जैसे वो काबुली वाला को देख के खुश होती है, उन्हीं एक्साइटमेंट में उसी टाइप के हैरानी भरे चेहरे से वो सामने आई और बोली, ओ काबुली वाला। रहमान्स फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर, रहमान का फेस जो है चमक उठा जैसे ही उसने मिनी को देखा। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, उसके हाथों में आज बैग नहीं था। शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ हिम, तो वो जो उससे बोला करती थी कि तुम अपने बैग में क्या लाए हो, और वो बोलता था एलिफेंट, तो वो तो ना बोल पाई आज। शी एट वंस देयरफॉर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया और नया क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉ हाउस, जो उनका ये क्वेश्चन चलता था, क्या तुम ससुराल जा रहे हो। रहमान लाफ्ड एंड सेड, रहमान उस दिन हंस पड़ा और बोला, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, यानी उनकी भाषा में फादर इन लॉ का घर यानी जेल था। तो उसने बोला, हाँ बेटा प्यारे बच्चे, मैं आज वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, लेकिन मैंने देखा आज उसके जवाब से मेरी बच्ची को उतनी हंसी नहीं आया था। ही हेल्ड अप हिज फैटर्ड, वो अपने फैटर्ड यानी उसने उसको चेन में बंधा हुआ पाया। फैटर्ड हैंड्स वुड हैव थ्रेश्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ, और उसने बोला मैंने तो आज उस ओल्ड फादर इन लॉ को थ्रेश कर दिया, मार दिया। बट माई हैंड्स आर बाउंड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस असल्ट, मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया है। रहमान वॉज सेंटेंस टू सम ईयर्स प्रिजनमेंट, रहमान को उस दिन उसके बाद कुछ सालों की जेल की सज़ा मिल गई। ईयर्स पास्ड अवे, कई साल बीत गए। It was once more autumn and we had made arrangement for our Minnie's marriage. ये भी एक पतझड़ का ही मौसम था और मेरी मिनी की शादी की तैयारी चल रही थी। It was to take place during the पूजा हॉलीडेज़, ये जो शादी का इवेंट था वो दुर्गा पूजा की छुट्टियों में था। जो बंगालीज हैं मोस्टली उस टाइम पे ही प्रोग्राम्स को करना प्रेफर करते हैं। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, जो दुर्गा है वो कैलाश में भगवान शिव के पास जब वापस आती है उस टाइम पे। द लाइट ऑफ आवर होम ऑल्सो वॉज टू डिपार्ट टू हस्बैंड्स हाउस, हमारे घर में भी वही हाल था, एज इफ मिनी अपने घर अपने हस्बैंड के घर जा रही है। एंड लीव हर फादर्स इन द शेडो, और अपने पिताजी को जो बेटी से बिछड़ने की तकलीफ़ है उसमें छोड़ के जा रही है। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, सुबह बहुत चमकीली थी। आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद। द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, सूरज की जो रोशनी आ रही थी ऐसे लग रहा था कहीं गोल्ड चमक रहा है। सिंस अर्ली डॉन टुडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग एंड ईच बीट माई ओन हार्ट थ्रॉब्ड, और सुबह से लेके जो वेडिंग के टाइम पे जो शहनाई बजती रहती है वो चल रही थी, और उसकी एक एक बीट जो है मेरे दिल को दुखा भी रही थी या खुशी या तकलीफ थ्रॉब कर रही थी, मेरे दिल में बज रही थी। द वेल ऑफ द ट्यून, बेटी से बिछड़ने की ट्यून। भैरवी सीम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, और मेरे अंदर जो है बेटी को बिछड़ने का जो गम है वो बढ़ता जा रहा था। माई मिनी वॉज टू बी मैरिज टुनाइट, मेरी बेटी की आज सुबह शादी होने वाली थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बस्टल, सुबह से लेके शोर शराबा था घर में। had pervaded the house and there was no end of hurry and excitement. उस आज के दिन पे घर में हर चीज़ की जल्दबाजी और एक्साइटमेंट दिखते ही बन रही थी। I was sitting in my study looking through the accounts. I was sitting in my study
लुकिंग थ्रू द अकाउंट, मैं आज सुबह से स्टडी में हूँ और अकाउंट्स चेक कर रहा हूँ। When someone entered, saluting respectfully and stood before me. अचानक ही किसी ने रूम में एंट्री की, मुझे सैल्यूट किया और मेरे सामने आके खड़ा हुआ। It was रहमान, द काबुली वाला। At first I did not recognize him. ये रहमान था, काबुली वाला। शुरू में तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। He had no bags, nor the long hairs, nor the same vigor that he used to have. न उसके पास बैग था, न उसके बाल लंबे थे, न ही वो उसी ताकत से, उसी विगर से, उस एंथुजियाज्म से वो जैसे आता था, न वैसा था। बट ही स्माइल्ड एंड आई न्यू हिम अगेन। जैसे उसने स्माइल किया, मैंने उसे पहचान लिया। When did you come, रहमान? I asked him. तुम कब आए हो रहमान? Last evening, कल शाम। I released from jail. मैं जेल से छूट के आया हूँ। The word struck harsh upon my ears. कोई जेल से छूट के आया, अपने से मिला, थोड़ा सा harsh, अच्छा नहीं लगता है, वैसा ही फीलिंग मुझे आया। I had never before talked with one who had wounded his fellow. मैंने आज तक कभी ऐसे इंसान से बात नहीं की थी जिसने दूसरे को ऐसे मारा हो। And my heart shrank within itself. और मुझे एकदम से, मैं घबरा सा गया या एकदम रुक गया। एंड आई रियलाइज दिस, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ उसकी जेल की बात सुन के। फॉर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड। आज का दिन अच्छा है, मुझे इन चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। एंड ही हैड नॉट टर्म्ड हैड ही नॉट टर्न्ड अप। बेटर ओमेन मीन्स हैविंग ए ग्रेटर चांसेस ऑफ गुड फॉर्चून। आज मेरी बेटी के भविष्य का दिन है, उसके भविष्य का दिन है। उस दिन पे ऐसे इंसान ने यहाँ नहीं आना चाहिए था। देयर आर सेरेमनीज गो ऑन। बहुत सारे फंक्शंस चल रहे थे। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन। हमारे घर में फंक्शन चल रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, और हम बिजी हैं। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे? क्या तुम किसी और दिन आओगे? एट वंस ही टर्न टू गो। वो पलटा जाने के लिए। बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड एंड सेड। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट? क्या सर, मैं उस छोटी बच्ची को कुछ देर के लिए देख सकता हूँ? इट वॉज हिज बिलीव दैट द मिनी वॉज स्टिल द सेम। उसका अभी तक ये सोचना था कि मिनी अभी तक वैसी ही छोटी है। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज ही यूज्ड कॉलिंग ओ काबुली वाला। उसके दिमाग में वही पिक्चर थी मिनी की, जो वो दौड़ दौड़ के आती थी और चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। He had imagined too that they would laugh and talk together. वो वैसा ही इमेजिन करके यहाँ आया था कि वो मिलेंगे, वो वैसे ही बातें करेंगे, वैसे ही हंसेंगे जैसे पुराने दिनों में। In fact, in memory of the former days, he had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisins and grapes. और पुराने दिन को याद करते हुए वो एक पेपर के टुकड़े में कुछ आलमंड्स, रेजिन और ग्रेप्स भी ले आया था। Obtained somehow from a countryman, for his own little fund was dispersed. वो किसी से कुछ पैसे लेके शायद ले आया था, क्योंकि उसके पास खुद के पैसे तो नहीं थे। I said again, there is a ceremony in the house. मैंने फिर से कहा, हमारे घर में प्रोग्राम चल रहा है। And you will not be able to see anyone today. तुम आज किसी से नहीं मिल सकते। The man's face fell. उसका चेहरा उतर गया। He looked wistfully. उसने मेरे पास longingly, ऐसे चाहने की इच्छा, काश मेरी इच्छा पूरी कर दो, इस नज़र से मुझे देखा। एट मी फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, और सेड गुड मॉर्निंग एंड वेंट आउट। और गुड मॉर्निंग बोल के चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी। मुझे बहुत दुख हुआ। एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक। और मैंने सोचा मैं उसे वापस बुलाता हूँ। बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑन हिज ओन अकॉर्ड। लेकिन मुझे दिखाई दिया वो तो वापस खुद ब खुद आ रहा था मेरे यहाँ। ही केम क्लोज अप टू मी। वो मेरे पास आ गया एकदम। एंड होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग एंड सेड, उसके हाथ में जो सामान लाया था उसके लिए, नट्स और आलमंड्स वो लेके आया। आई ब्रॉट फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर? मैं ये कुछ लाया हूँ बच्ची के लिए, क्या आप उसे दे देंगे? आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम। मैंने उस लिया और मैं उसे पे करने के लिए पैसे निकालने लगा। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यू आर वेरी काइंड सर, कीप मी इन योर रिकलेक्शन।
सर आप बहुत अच्छे इंसान हो, बस मुझे ही याद रखना। डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसे मत दो। यू हैव अ लिटिल गर्ल, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम। तुम्हारे पास छोटी सी बच्ची है, मेरे पास भी ऐसी ही बच्ची है मेरे अपने घर में। I think of her and bring fruits to your child, not to make profit for myself. मुझे अपनी बच्ची याद आती है और मैं आपके बच्चे के लिए कुछ फ्रूट्स ले आता हूँ, पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। Saying this, he put his hand inside his bag, big loose robe, and brought out a small dirty piece of paper. और ऐसा बोल के उसने अपने जेब में हाथ डाला और एक डर्टी सा पीस ऑफ पेपर निकाला। विद ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिस, और बहुत शांति से उसने धीरे धीरे उसे खोला। स्मूथेंड इट विथ बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल, और धीरे से मेरे टेबल पे रख के उसको प्लेन कर दिया, स्मूथ किया। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, उसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची के हाथ का इम्प्रेशन था। नॉट अ फोटोग्राफ, न ही उसके पास उसका कोई फोटो था, न ही कोई ड्राइंग। The impression of an ink smeared hand laid flat on the paper. हाथ का इम्प्रेशन जो है वो पेपर पे क्लियर मेरे टेबल पे दिखाई देने लगा। This touch of his own little daughter had been always on his heart. उसने कहा ये जो टच है ये मेरी बेटी के हाथ का है और ये हमेशा मेरे दिल में रहता है। As he had come year after year to Kolkata to sell his wares in the street, क्योंकि वो हर साल कलकत्ता में ही आता था और आके चीज़ें जो है कलकत्ता में बेचा करता था। Tears came to my eyes, मेरी आंखों में आंसू आ गए। I forget that he was a poor काबुली फ्रूट सेलर, मैं इस बात को भूल गया कि वो एक फ्रूट सेलर है। While I was, लेकिन मैं अपने लिए क्या बोलूँ, but no, what I was more than he. मैं क्या बोलूँ अपने लिए, मैं भी तो वही था, मैं भी एक बेटी का पिता था, वो भी वही। मेरे और उसमें क्या फ़र्क था, मैं क्या था आज उससे ज़्यादा। ही ऑल्सो वॉज अ फादर, वो भी पिताजी है, मैं भी पिताजी। दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल परबती इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन लिटिल मिनी। उसका इम्प्रेशन देख के उसकी बच्ची का, जो कहीं पहाड़ों में कहीं रहती है, उसके घर में मुझे अपनी बेटी मिनी की याद आ गई। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, मैंने किसी को भेजा मिनी को बुलाने के लिए अंदर अपार्टमेंट से। मैनी डिफ़िकल्टीज़ वर रेज्ड बट आई वुड नॉट लिसन, कई लोगों ने मना किया लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना। क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड, वो लाल कलर की साड़ी में लपेटी हुई, रेड सिल्क की साड़ी में, और सर पे संदल यानी संदलवुड से जो पेस्ट लगाई जाती है शादी में वो लगी हुई। एंड अडॉर्न्ड एज अ यंग ब्राइड, छोटी सी दुल्हन बनी हुई मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली बिफोर हिम, आई और शर्माते हुए आके हमारे सामने खड़ी हुई। द काबुलीवाला looked a little staggered at the partition. उसको देख के वो कुछ हैरान रह गया। Staggered and a partition means, staggered means overwhelmed, उसको अति खुशी हुई। A partition means a remarkable and unacceptable appearance में उसने उसे देखा। He could not revive their old friendship. वो अपनी फ्रेंडशिप वाली बातें नहीं कर पाया। At last he smiled and said, वो थोड़ा स्माइल किया और बोला, Little one, you are going to your father-in-law's house? क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन आज वो उस वर्ड का मतलब समझ गई। एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, पहले जैसे वो रिप्लाई नहीं कर पाई। शी फ्लश्ड, उसका चेहरा जो है वो लाल हो गया। अप एट दिस क्वेश्चन एंड स्टूड बिफोर हिम विथ हर ब्राइट लाइक फेस टर्न डाउन, और उसने उसके क्वेश्चन की तरफ देखा, उसकी तरफ देखा और चेहरा अपना नीचे झुका दिया दुल्हन की तरह। I remembered the day when the काबुलीवाला and my Winnie had first met. मुझे वो दिन याद आ गया जब वो दोनों पहली बार मिले थे। I felt sad, मुझे दुख हो रहा था। When she had gone, Rahman heaved a deep sigh. जब वो चले गए, when she had gone, वो जब अंदर चली गई तो रहमान ने एक लंबी सांस ली and sat down on the floor, और फर्शी पे बैठ गया।
The idea had suddenly came to him with that his daughter too must have gone in this long time. उसको लगने लगा कि उनकी बेटी की भी ज़रूर अब तक शादी हो चुकी होगी. That he would have to make friends and with her Anu. वो नई लाइफ में अपने नए दोस्त उसने बना लिए होंगे. Assuredly he would not find her. शायद उससे कभी नहीं मिल पाएगा. He used to know her. वो जानता था पर वो नहीं मिल पाएगा. And besides what might not have happened to her in these 8 years, इसके सिवाय और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा इन 8 लंबे सालों में जो उसने जेल में बिताए थे. The marriage pipe sounded. फिर से जो शहनाई है उसकी आवाज़ आने लगी. In the mild autumn sun streamed round us. उस मौसम में जो सूरज की रोशनी हमारे चारों तरफ आने लगी. But रहमान sat in the little कलकत्ता लैंड. कलकत्ता लैंड में रहमान बैठा हुआ था. And saw before him the barren माउंटेन्स ऑफ अफ़गानिस्तान. वो कलकत्ता के रोड पे गली में बैठ के अफ़गानिस्तान के बारे में सोच रहा था, उन पहाड़ों के बारे में, अपने घरों के बारे में. I took out a बैंक नोट. मैंने अपने बैंक का चेक निकाला. पैसे निकालने के लिए I took out a बैंक नोट. मैंने एक चेक बनाया and gave it to him. और उसे दिया और कहा go back to your own daughter रहमान in your own country. अपनी खुद की बेटी के पास जाओ, अपने देश जाओ. And may the happiness of your meeting bring good fortune to my child. और जो तुम्हें अपनी बेटी से मिलके जो खुशी मिलेगी, शायद वही मेरी बेटी के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो, उसका फ्यूचर संवार दे. Having made this present, I had to curtail some of the festivities. मैंने जब ये गिफ्ट जो उसको दिया था रहमान को, शायद मुझे अपनी कुछ फेस्टिवल्स में कमी करने पड़े, शायद मुझे कुछ ओकेशंस में अपनी कमी करना पड़े. आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट आई हैड इंटेंडेड. शायद वो जो मैंने सोचा है अपनी बेटी की शादी में सब सजाऊंगा वो मैं न कर पाऊँ, इलेक्ट्रिक लाइट्स न लगा पाऊँ. आई हैड इंटेंडेड नॉर द मिलिट्री बैंड एंड द लेडीज़ ऑफ द हाउस वॉज डेस्पोंडेंट. मैं कई चीज़ें नहीं कर पाऊँ जो मुझे करनी चाहिए. घर की लेडीज़ भी मेरे से बहुत दुखी थी, लो स्पिरिट में थी, नहीं चाहती थी. But to me, the wedding feast was all the brighter for the thought that in a distant land, a long lost father met again with his only child. पर मुझे इस वेडिंग फेस्ट पे, इस शादी के त्यौहार, शादी के दिन में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे ज़्यादा चमकदार लग रहा था कि एक दूर बैठा पिता, डिस्टिंक्ट लैंड में बैठा, दूसरे देश में बैठा पिता अपनी बेटी से मिलेगा, अपनी अकेली बेटी से मिलेगा और अपनी खुशी को बांटेगा. ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा था. इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर.